और चलिए बात राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान या राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस या रिम्स की ही बात कर रहे हैं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से न्यूरो सर्जरी के मरीज अंधेरे में हैं। टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में इलाज हो रहा है। बारिश से बरामदे में मरीज और उनके परिजन पानी पानी हो रहे हैं। आदिम जनजाति के मरीजों को भी बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि रिम्स में पैसे की कोई कमी नहीं है। तो फिर कमी कहां है? रिपोर्ट देखकर समझिए आप। बीमार रिम्स की एक और तस्वीर देखिए। मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में इलाज। 3 दिनों से अंधेरे में न्यूरो सर्जरी के मरीज। यह झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहां की तस्वीरें देखिए, जहां मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है। पिछले 3 दिनों से न्यूरो सर्जरी वार्ड का बरामदा अंधेरे में है। लाइट नहीं रहने के कारण रात में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। लाइट कल मतलब 4 दिन से इसमें लाइट नहीं जलता है सर। सिगरेट लोग भी सिगरेट कंप्लेन किया तो बोलता है कि नहीं अपना अपना सामान से मोबाइल वाल अपना संभाल के रखिए, उसमें रिस्क किसी का नहीं है, लाइट नहीं जलता है। कल नर्स लोग आया, उनको भी बोलता है हम लोग कंप्लेन किया रात को हम लोग किस तरह हम लोग इंजेक्शन देंगे। हम लोग उम्मीद सर लेकर के आए थे कि यहाँ अच्छी तरह से इलाज होगा और हमारा राजधानी रांची है और बड़ा अस्पताल है, इसके चलते हम लोग सोचे थे कि वहाँ जाएंगे तो अच्छी तरह से इलाज होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग अंधेरा में रह रहे हैं। अंधेरा में रहने के कारण टीचर लोग सिस्टर लोग आते हैं, उन लोग बोलेंगे कि दर्द भर के दवा चढ़ाएंगे, इंजेक्शन देंगे और बाकी दवाई कुछ नहीं चढ़ेगा। अंधेरा में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। रात में तो वही मोबाइल से फ्लैश लाइट जला करके ये काम करते हैं। लाइट तो जलता नहीं है तो मोबाइल जला करके उसी से काम चलाना पड़ता है। क्या करते हैं? लाइट से दवाई खिलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, लाइट जला करके। अगर पेशेंट पेशाब करने के लिए भी जाता है बाथरूम तो लाइट का सहारा लेकर के जाना पड़ता है मोबाइल से। रिम्स के सर्जरी वार्ड के बरामदे में मरीज का इलाज हो रहा है, लेकिन वो भी पिछले 3 दिनों से अंधेरे में। वही बारिश ने बरामदे में रहने वाले मरीज और उनके परिजनों की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बारिश का पानी बरामदे में भर जाता है, वही अंधेरे में मच्छर भी कहर बनकर मरीजों पर टूट पड़ते हैं। यही नहीं, रिम्स में भर्ती आदिम जनजाति के मरीजों को भी बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है, जबकि आदिम जनजाति परिवार के लिए कई सरकारी प्रावधान है। गढ़वा से आया बैंडेज करा के, सिंह बैंडेज भी चेंज नहीं हुआ है। परसों दिन आया है एतवार के, बोल रहे थे अच्छा बदली कर देंगे बदली। पेपर में मेरा लिखा हुआ है कि अपना दवा बाहर से खरीदना नहीं है, टोटल दवा यहाँ से मिलेगा। डॉक्टर साहब यहाँ से बोलेंगे और सिस्टर लोग बोलेंगे कि यहाँ दवाई नहीं है, बाहर से लाना होगा। बाहर से ला करके चढ़वा रहे हैं दवा। टाइम से दवाई नहीं हो रहा है। आज जो करना है से कल हो रहा है, ये दिक्कत है। दवाई बाहर से खरीद के लाते हैं तो दवाई चढ़ता है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में रुई नहीं है, पैरासीटामोल जैसी मामूली दवा भी नहीं है। रिम्स के डॉक्टरों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ग्लव्स तक नहीं है। एक्सरे और एमआरआई के फिल्म की शीट खत्म हो चुकी है। गद्दा से लेकर चादर तक मरीजों को नहीं मिल रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि रिम्स में पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा की कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे विभाग अध्यक्ष अपना मांग रखेंगे वो मांग की पूर्ति होगी। पैसे का कोई अभाव नहीं है, पैसे के लिए कोई ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिम्स में पैसे की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो इच्छा शक्ति की, जो रिम्स के अधिकारियों और कर्मचारियों में नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन राजा के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन धरती के भगवान कहे जाने वाले के घर में तो देर भी है और अंधेर भी है। ऊपर से स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि कमी कहीं नहीं है, तो फिर कमी क्या है, किस वजह से, ये जानना तो जरूरी है। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे, सीधा उन्हीं से जानते हैं। सत्यव्रत,
राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल, तमाम लोगों की तीमारदारी का, चिकित्सा का दारोमदार जिस अस्पताल पर है, वहां पर प्लान बी जैसी चीज नहीं थी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, आंधी है, बारिश है, तार टूट जाते हैं, लेकिन कोई प्लान बी नहीं होता। नहीं, देखिए पंकज, रिम्स में कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी नहीं है, क्योंकि रिम्स में व्यवस्था की कमी है। और रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग की अगर बात करेंगे तो न्यूरो सर्जरी विभाग के पास जो बारामदा है, चूंकि आपको पता है कि रिम्स में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है और झारखंड राज्य के दूर दराज क्षेत्रों से जो लोग हैं वो रिम्स पहुंचते हैं, वैसे में उनका इलाज होता है। लेकिन रिम्स के बारामदे में जो लोग रह रहे हैं, अभी का वक्त, अभी का समय मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही सूर्य ढलता है उसके बाद रिम्स के बारामदे में जो है वो अंधेरा छा जाता है। लेकिन यह 4 दिनों से चल रहा है और अब तक रिम्स प्रबंधन की नींद नहीं खुली है। कोई भी रिम्स के कर्मचारी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर जो मरीज हैं वो बारामदे में क्यों रह रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि अंधेरे में रहने के कारण मरीजों का जो इलाज है उस पर असर पड़ रहा है। मरीज के परिजनों ने कहा कि शाम होने के बाद जो मरीजों को इंजेक्शन, दवाइयां, जो सलाइन की बोतल मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है और नर्स बहाना बनाती है कि अंधेरे में वो इलाज नहीं करेंगे। आप समझिए कि गढ़वा से एक पहाड़िया जनजाति का व्यक्ति जो कि सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, वो रिम्स में इलाज करा रहा है, न्यूरो सर्जरी विभाग के उसी बारामदे में है, लेकिन 3 दिनों से उसे कोई भी दवाई नहीं दी गई। यानी कि जैसा एक व्यक्ति अपने घर में पड़ा रहता है उस तरह से वो रिम्स में पड़ा हुआ है। अब तक उसे कोई दवाई नहीं दिया गया, कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, कोई नर्स ने उसे सलाइन की एक बोतल तक नहीं चढ़ाई। आप समझिए कि यह रिम्स है, वही रिम्स जो कि राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल होने का गौरव पाता है, वही रिम्स जिस रिम्स पे सालाना कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं व्यवस्था के नाम पर, लेकिन उस रिम्स में डॉक्टरों को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए एक ग्लव्स तक उपलब्ध नहीं है। वही रिम्स है जहां मरीजों को जो है वो रुई यानी कि कॉटन तक नहीं मिल पा रहा है। पैरासीटामोल आईवी यानी कि एक मामूली दवाई जो है वो मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। मतलब एक तो नीम ऊपर से करेला छड़ा वाला मामला है कि या तो मरीजों को तो जो है वो हो ही रहा है, डॉक्टरों को भी चीज नहीं मिल रही यहां पर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ग्लव्स है, जब कोई भी डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं, फिजिकली जब उसे चेक करते हैं तो वैसे में डॉक्टर संक्रमण से बचने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। और आज इन्हीं समस्याओं को लेकर रिम्स के जो जूनियर चिकित्सक हैं वो पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स पहुंचे थे, रिम्स की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी लेने के लिए। और उस दौरान रिम्स के जूनियर चिकित्सक, धन्यवाद देना होगा वैसे चिकित्सकों को जो कि बिना डरे रिम्स के स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं। रिम्स के जूनियर चिकित्सकों ने बताया कि एक ग्लव्स तक इमरजेंसी विभाग में अवेलेबल नहीं है और वैसे में वो मरीज का इलाज कैसे करेंगे। फिलहाल उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री ने जो है वो रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जो भी समस्याएं हैं उसे खत्म किया जाए। लेकिन सवाल वही है कि स्वास्थ्य मंत्री एक तरफ दावा करते हैं कि रिम्स में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मामूली पैरासीटामोल, कॉटन, रुई जो है वो मरीजों को नहीं नसीब हो पा रहा है। मरीजों को एक्सरे और एमआरआई में जो फिल्म सीट मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है। चिकित्सकों को दौड़कर कंप्यूटर के पास जाना पड़ता है और वहां मरीज का एमआरआई और एक्सरे का रिपोर्ट देखना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि वैसे रिम्स में मरीजों का इलाज कैसे होगा। जिन मरीजों से बातचीत हुई हमारी रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के बारामदे में पड़े जिन परिजनों से बातचीत हुई हमारी, उन्होंने कहा कि इन दिनों पिछले 4 दिनों से रात के अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च लाइट से वो अपने मरीज का देखभाल कर रहे हैं। यानी कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मोबाइल के टॉर्च से मरीजों का इलाज हो रहा है। शाम ढलने के बाद अंधेरे में डूब जाते हैं वो मरीज और दवाइयां, खाना या फिर शौचालय के लिए
मोबाइल के लाइट का, टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ता है। शर्मनाक लगती है यह तस्वीर, जो कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल होने का गौरव प्राप्त करने वाले रिम्स की तस्वीर है। मतलब सत्तर देखिए मरीज जा रहे अस्पताल नहीं है, मरीजों का पूरा भरोसा रिम्स पर, डॉक्टर भी अपना सारा काम कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ी आने की जाहिर सी बात है प्रबंधन के स्तर पर ही है, क्योंकि मंत्री जी तो कह रहे हैं कि पैसे पूरे मिल रहे हैं, तो वो जो प्रबंधन के लोग वो क्या करें समस्या को लेकर, या उनका कहना है कि है ही नहीं ऐसी कोई समस्या, क्या कहना है वो? तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वास्थ्य मंत्री जो कहा उस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि रिम्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी है तो रिम्स के अधिकारियों में इच्छा शक्ति की कमी है। कमी है कि रिम्स के उन अधिकारियों में जो कि मरीजों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। जब एक आम व्यक्ति इस समस्या को समझ सकता है, मुझ जैसा एक सामान्य पत्रकार रात के अंधेरे में जाके मरीजों की इन समस्याओं को समझ सकता है कि कैसे अंधेरा होने के बाद रात में जो न्यूरो सर्जरी विभाग का जो बरामदा है वो अंधेरे में डूब जा रहा है और दर्जन भर से ज्यादा जो मरीज हैं वो अंधेरे में रह रहे हैं। मरीज के परिजनों ने यहां तक यह कहा डाला पंकज कि इन दिनों रिम्स में रात में मरीजों का जो इलाज है वो डॉक्टर नहीं बल्कि मच्छर कर रहे हैं। आप समझिए इस तरह का कमेंट अगर राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पर जो है वो मरीज के परिजन बोलते हैं तो शर्मनाक है रिम्स के लिए कि हम एक तरफ लगातार बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है इस बात को बता रहे हैं, लेकिन वहां मामूली समस्याओं के लिए जो मरीज हैं उनके जो परिजन हैं उन्हें तरसना पड़ रहा है। तो रिम्स के जो अधिकारी हैं जिनके जिम्मे यह सब व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेवारी है, उन अधिकारियों को देखना चाहिए कि आखिर राज्य के इतने बड़े अस्पताल में अंधेरा क्यों है। मामूली समस्या है, कोई भी अधिकारी अगर चाहे तो 2 मिनट में इस समस्या को खत्म कर सकता है। मरीजों को जो दवाइयां मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रिम्स के उसी न्यूरो सर्जरी विभाग के बारांडे पर जो एक मरीज पड़े थे, शिवपूजन पहाड़िया नाम है उनका, गढ़वा के रहने वाले हैं, 3 दिन से उन्हें दवा तक नहीं दी गई और डॉक्टर जो दवा है वो बाहर से दवा लाने को कहते हैं। आप समझिए कि जिस पहाड़िया, जिस विलुप्त तो होते आदिम जनजाति के लिए झारखंड राज्य में कई तरह के प्रावधान है, कई तरह के योजनाएं हैं, उस जनजाति का इलाज तक रिम्स में सही से नहीं हो पा रहा है। जबकि खुद रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी ने खुद पुर्जे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि यह आदिम जनजाति का जो है वो मरीज है, इसका बेहतर देखभाल किया जाए, इसे जो दवाइयां हैं वो रिम्स के स्टोर से दिया जाए। लेकिन शायद रिम्स के जो बड़े हाकिम हैं, जो बाबू है, वो आराम से सोए हुए हैं, बरसात के मौसम में अस्पताल का भ्रमण नहीं कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि उन्हें इस तरह की तस्वीर। तो सोचिए कितनी गजब सी बात है ये कि पीवीटीजी ग्रुप यानी कि आदिम जनजातियों को, मतलब कोई भी एक आम आदमी भी जानता है कि कितने बेचारे दुख और तकलीफ में वो रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तमाम तरह की उन्हें सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, हालांकि सरकार देती है, नहीं पहुंच पाती उन तक, बहुत ही अभाव में जीते हैं। क्या ये बात उन आला अधिकारियों को, रिम्स के हाकिमों को पता नहीं कि बेचारे इतने गरीब होते हैं, आदिम पहाड़िया जनजाति के लोग, बिरहोर जनजाति के लोग जो आते, तो उन्हें कम से कम तो ठीक है आप जनरलाइज कीजिए, बाकी लोगों को हो सकता है आप ना दें, कम से कम ऐसे लोगों के लिए तो आपको आपके दर्द छलकने चाहिए, आंखों से आंसू आने चाहिए कि भाई बेचारे गरीब जो कि जंगलों में रहने को मजबूर हैं, और हर आदमी जानता है कि विलुप्त होती जनजातियां हैं ये, अगर उनको आप सही तरीके से इलाज नहीं दे पा रहे तो फिर आपके होने का औचित्य क्या? ये बात क्या अधिकारी समझते नहीं है कि रिम्स होने का मतलब क्या होता है? देखिए पंकज, हमारे लिए, आपके लिए और हमारे जैसे जो झारखंडी हैं उनके लिए यह आदिम जनजाति के जो लोग हैं वो एक धरोहर की तरह है। बिल्कुल, इन्हें संभालने की कोशिश करनी है राज्य सरकार लगातार, वैसे लोगों को संरक्षित रखने के लिए और कैसे विलुप्त होते इस प्रजाति को बचाया जाए उसके लिए कदम जो है वो लगातार उठा रही है। लेकिन रिम्स के जो बड़े बाबू हैं, जो हाकिम हैं, जो हुजूर हैं, शायद उनके लिए वह जो आदिम जनजाति के लोग हैं वो एक मरीज हैं, दुखियारी है, परेशान है, जो कि रिम्स आए हैं इलाज करने के लिए और रिम्स की व्यवस्था से उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह वही व्यवस्था है जिस व्यवस्था के नाम पर रिम्स के जो अधिकारी हैं वो मोटी मोटी रकम लेते हैं, एसी कमरे में बैठते हैं और करोड़ों रुपए, करोड़ या फिर ये कहें कि सैकड़ों करोड़ रुपए जो है हर साल रिम्स में बेहतर व्यवस्था के नाम पर
खर्च किए जाते हैं, लेकिन वह व्यवस्था मरीजों को क्या मिल पाती है? आप रिम्स चले जाइए, रिम्स में अभी बारिश का मौसम है और रिम्स की स्थिति जब आप देखेंगे पंकज, तो आपको इतना तकलीफ महसूस होगा और काफी दुख लगेगा कि यह राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की तस्वीर है, जहां रिम्स के मरीजों को अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब टॉर्च की रोशनी से इलाज हो रहा है तो फिर वहां पर बारिश के दिनों में हालत क्या होगा, अंदाजा हम जरूर लगा सकते हैं। तो सतत जो अगर स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, डॉक्टर काम करने को तैयार है, अधिकारियों का ऐसा क्यों लगता है कि मतलब क्यों वो इतने उदासीन क्यों बने होते? क्या इसलिए कि वो सरकारी, उन्हें पता है कि उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो क्योंकि ड्यूटी जा रहे हैं, वो ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये पता नहीं है, लेकिन ड्यूटी जा रहे हैं, शायद इसी वजह से वो उन्हें इतना उदासीन बने हुए इन चीजों को लेकर वो कि वो तो भाई दफ्तर जाते हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम कहेंगे पंकज तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा। हमने एक तस्वीर दिखाई थी और लगातार एक एपिसोड चलाया था कि रिम्स के एक बड़े बाबू हैं जो कि मिस्टर इंडिया वाला घड़ी इस्तेमाल करते हैं। वो घड़ी दबाते ही वो गायब हो जाते हैं और न्यूज 11 लाल कैमरे में लाल लेंस लगाकर उनको खोजता है। ऐसे कई अधिकारी हैं रिम्स में जो कि रिम्स में आपको नदारद दिखेंगे, जिन्हें मरीजों के पास होना चाहिए, जिन्हें अपने चिकित्सकों के पास होना चाहिए, वो वहां आपको नहीं दिखेंगे, कहीं दूसरे जगह भले ही आपको दिख जाएंगे। तो जरूरी है कि रिम्स के जो अधिकारी हैं उन्हें इन समस्याओं को देखना चाहिए। न्यूज 11 भारत का कर्तव्य नहीं बनता कि हर बार रिम्स की समस्या, आम आदिवासी आदिम जनजाति की जो समस्या है वो हम रिम्स के अधिकारियों को दिखाएं। अधिकारी अगर खुद दिन में 2 बार राउंड कर लें सही तरीके से रिम्स की, तो उन्हें कई व्यवस्थाओं का जो है वो पता चल जाएगा। कौन चिकित्सक है जो कि ड्यूटी पे आ रहे हैं, समय पर नहीं आ रहे हैं, ये उन्हें पता चल जाएगा। हर बार न्यूज 11 भारत को रिम्स प्रबंधन की नींद खोलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? क्यों रिम्स प्रबंधन जो है वो नींद में सोया हुआ है? ऐसा लगता है कि एनेस्थीसिया के नशे में जो है वो बेहोश हो गया है और बार बार उसे झकझोर कर जगाने की जरूरत पड़ती है। रिम्स के अधिकारी क्या यह तस्वीर नहीं देख सकते हैं? अभी 8 साढ़े 8 बजने को है पंकज, और रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग किसी अधिकारी में को अगर यह तस्वीर देख रहे हो, यह खबर अगर देख रहे हो, तो रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग चले जाए और हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं टीवी पर कि कैसे अंधेरे में पूरा जो रिम्स का न्यूरो सर्जरी विभाग का जो बरामदा है, जहां दर्जन भर से ज्यादा जो न्यूरो के मरीज है वो भर्ती है, कैसे वो अंधेरे में, आप समझिए कि जैसे ये अंधेरा होता है, एक भूताहा फिल्म टाइप की जो है वो स्थिति हो गई है रिम्स के उस न्यूरो सर्जरी विभाग की, कि जैसे अंधेरा होता है मरीज और उनके परिजनों में एक भय का माहौल समा जाता है कि अब अंधेरा हो गया, लाइट नहीं होगा, मरीज का इलाज नहीं होगा। और मोबाइल जिसे कि सुबह से चार्ज कर रखा जाता है ताकि रात में जब मरीज को शौचालय लगे, जब उसे दवाई खिलाना हो, जब उसे खाना खिलाना हो, तो मोबाइल का टॉर्च लाइट जो है वो जलाया जा सके और मरीज को जो है वो फायदा हो सके। तो आप समझिए कि यह राज्य के उस अस्पताल की तस्वीर है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक के एजेंसी के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उन्हें हर महीने सैलरी दी जाती है। बिजली, बल्ब, पंखा, जनरेटर, अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरण, मशीनों के लिए जो है मेंटेनेंस के लिए लोग हैं। लेकिन एक बारामदा जो है, एक रिम्स का न्यूरो सर्जरी विभाग जो है वो पूरी तरह से 4 दिनों से पंकज, यह कोई जो तस्वीर है वो पहली तस्वीर नहीं है अंधेरे की, बल्कि 4 दिनों से रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग की स्थिति ऐसी ही है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं पंकज, हमने ही दिखाया था खबर कि कैसे रिम्स के में हाल के दिनों में रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में करीब 50 मिनट तक जो है वो बिजली बंद हो गया था, चूंकि प्राकृतिक बरसात का मौसम है और प्राकृतिक समस्या हुई थी, जिस कारण यह समस्या हुई थी। उस बीच भी मरीजों को परेशानी हुई थी, लेकिन समय रहते जो है वो बिजली को जो है वापस ले आया गया। जल्द से जल्द जो है वो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में विद्युत सप्लाई की गई। लेकिन 4 दिन हो गए और अब तक जो है वो रिम्स तत्पर नहीं हुआ। जिस तरह की कार्रवाई कुछ दिनों पहले 50 मिनट में नए तार को जोड़कर सही कहा, एकदम हरी कथा अनंता की तरह से रिम्स की कहानियां हैं और रिम्स के
हर हिस्से में एक अलग कहानी नजर आएगी। उस कहानी के पीछे के किरदारों को ढूंढने की क्या जरूरत है? ढूंढते तो हमको पता तो है कि किरदार कौन है, लेकिन वो किरदार जो है वो अपना किरदार निभाने को तैयार नहीं होते। शायद यही वजह कि रिम्स अपने उस दुर्भाग्य को रोता है और यहां पहुंचने वाले जो मरीज हैं उनके आंखों से पानी निकलता है। डॉक्टर तो कोशिश करते हैं, हमारे जो भगवान है वो तो पूरी कोशिश करते हैं, पूरी ईमानदारी से, लेकिन व्यवस्था तो सही मिले उन्हें, मरीजों को व्यवस्था तो मिले, डॉक्टरों को वो तमाम सुविधाएं तो मिले कि वो बेहतर तरीके से इलाज कर पाए। व्यवस्था करने वाले ही जब नदारद रहेंगे तो फिर कैसे रिम्स का होगा? रिम्स इसी तरीके से कानून बनता रहेगा, आलोचना का शिकार होता रहेगा। बस बार बार हम कहते रहेंगे राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल, राज्य का गौरव अस्पताल, लेकिन उसके पीछे की कहानी जो बन रही है धीरे धीरे वो उसे रुकनी चाहिए, वो रुक जाए और तब ये रुकेगी जब अधिकारी चाहेंगे तब। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और निश्चित तौर पर जो बात आपने कही कि अगर अधिकारी देख रहे होंगे तो कम से कम हमारे माध्यम से जाने समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान कराएं। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप उस समस्या का समाधान कर दें, यह सबसे बेहतर जरूरी है। चलिए शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।